नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का स्कोर गेन क्लासेस में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का वो कैलकुलेटिव क्वेश्चंस जो आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए हैं 2025 में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, यदि निर्माता को 10%, थोक विक्रेता को 15% तथा खुदरा विक्रेता को 25% का लाभ होता है तो उस मेज की उत्पादन लागत ज्ञात कीजिए जिसका ग्राहक के लिए खुदरा मूल्य 31,900 है। नोट, निर्माता थोक विक्रेता को बेचता है, थोक विक्रेता खुदरा विक्रेता को बेचता है और खुदरा विक्रेता ग्राहक को बेचता है। तो आपको बताना है कि उस मेज की उत्पादन लागत क्या है। चलिए फ्रेंड्स सॉल्व करते हैं इसको क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है, कैलकुलेटिव है। चलिए सॉल्व करते हैं। हम लोग मान लेंगे कि उस मेज की कीमत का उत्पादन लागत के रहा होगा, क्या रहा होगा के है 10% है। 10% क्या होता है, मैं परसेंट निकालूंगा तो 10 हो जाएगा। 10 के चीज़ एक बढ़ा होगा तो 11 में बिका होगा। उसके बाद 15% का आप यहाँ पर निकाल सकते हो। यहाँ पर 15%, 15/100 ये होता है 5 या 15, 20 मारते में, यानी ये कॉस्ट है, ये इसका प्रॉफिट है। यानी 20 के चीज़ है, कितने में बिका फ्रेंड्स, 20 एक 3 जोड़ेंगे 23 में। 25% का लाभ हुआ। आप जानवे करते हैं इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होता है, यानी नीचे 4 है, 4 का चीज़ 5 में बिका जो कि 31,900 के बराबर है। फ्रेंड्स के निकालना है, इसी के को जो आप के निकालिएंगे तो आपका के का वैल्यू अप्रोक्स में आएगा 20,000। इसका आंसर है ऑप्शन डी, जो कि आप आंसर्स इसमें एग्जैक्ट नहीं आएंगे। चलिए तो सॉल्व करते हैं। 11 से कट जाएंगे, 11 से कितने टाइम्स में कट जाएंगे, 11 दूनी 22, 11 99, ये 100 है। तो मैं 100 को ऐसे लिख दूँ, ये कटेगा क्या, हाँ कट जाएगा। 5 से 20 मारते में, चर्चों को 16 मारते में। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में मैं इधर गुना कर दूं फ्रेंड्स, मैं इधर कर दूं गुना, तो के बराबर में क्या ही लिख सकता हूँ, के बराबर में लिख सकता हूँ चर्चों को 16, 16 नवा का 44 है, 14, 16 दिन 32, 4 36, 10 46, 464 गुना 100 गुना 10 इधर जाएगा फ्रेंड्स। 23 से मैं यहाँ डिवाइड करूँगा, ये होगा। इस प्रकार से इसको मैं डिवाइड करूँगा 4 6 4 0 0 0, 1000 है फ्रेंड्स, तो 3 को 0 लगाऊंगा, 23 है। 23 दिना कितना होता है, 46 होता है। कैंसिल, 4 उतारूंगा जो लगेगा ना, एक 0 लिखना होगा, फिर 0 उतारूंगा, 23 से कम 23, बचेगा कितना 7, 3 में से 2 हो जाएगा 1, फिर 0, 23 बच्चे होता है 115, 23 छक कितने मारते में जाएगा, 2 9 18, 180, 23 नमा तो 207 होता है, 23 8 है, 23 7 है, 17 21, 7 14 15, 17 21, 7 14 तो 23 7 151 होता है, 23 7 है, 8 3 24, 8 2 16 2 18, यानी 23 7 लगेगा फ्रेंड्स। तो कितना हो जाएगा, 23 7 है, 23 7 151 हो जाएगा। जब घटाएंगे तो 9 आएगा, 6 में से 5 जाएगा। आगे करने की ज़रूरत ही नहीं, आप ऑप्शन देखो ना, ऑप्शन कितना दिया है 22,000, और आगे 0 ले सकते हैं, आगे फिर आगे लेंगे तो वही लगेगा 8 मारते में। 23 8 कितना होता है 184, जब घटाएंगे तो 6 आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 0 और उतरेगा तो 23 दूनी कितना होगा 46 होगा, 46 होगा, मैं यहाँ लिखूँगा 46। 10 में से 4 जाएगा 6, 5 में से 4 जाएगा 1, 16, आगे मैं 0 लूँगा तो यहाँ पॉइंट हो जाएगा। ऑप्शन आप देखें 22,000 है, 23,000 है, 25,000 है, 20,000 है, ये कहीं ना कहीं 20,000 के करीब है, 20,000 के ये करीब है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। इस प्रकार से ये क्वेश्चन कैलकुलेटिव है, इसको अप्रोक्स मानकर सॉल्व करना पड़ेगा फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन है, गौरव ने क्रमशः पहला पेन 444 रुपये में और दूसरा पेन 356 रुपये में खरीदा। वह पहला पेन 75% लाभ पर बेचता है, लेकिन खरीदार कीमत के लिए मोल भाव करता है और उसे उस पर 14% छूट देनी पड़ी, और उसने दूसरे पेन पर 48% के लाभ पर बेचा। इस पूरे सौदे में उसे कुल कितना लाभ हुआ, 2 दशमलव स्थानों तक सही बताएं। चलिए फ्रेंड्स, इसमें बोला क्या जा रहा है, क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन में बोला जा रहा है, गौरव ने पहला पेन 444, दूसरा 356 रुपये में खरीदा।
75% लाभ पर बेचता है पहले पेन को, जो कि खरीदार जो होता है ना, खरीदार मोल भाव कर 14% का छूट प्राप्त करता है, ठीक है ना। उसने दूसरा पेन 48% का लाभ पर बेचा। तो यहाँ तो हम लोग पूछा क्या, इस पूरे सौदे में कुल कितना लाभ हुआ, तो हमें लाभ निकालना है। तो मान लो फ्रेंड्स, फर्स्ट वाले पेन में तो प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन सेकंड वाले प्रॉब्लम में तो नहीं होगा प्रॉब्लम। सेकंड वाले प्रॉब्लम होगा ही नहीं। 48% मैं निकालूंगा किसका, ये 48% ही प्रॉफिट है, तो मैं 48% प्रॉफिट ही निकालूँ। 356 का ये सेकंड पेन है ये सेकंड पेन है फ्रेंड्स। फर्स्ट पेन कौन सा है, 444। इस 444 को मैं क्या कर सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ इसको 75% लाभ पर बेचता है। तो आप ऐसा करिए ना, उसका नेट निकाल लीजिए, नेट पर डिस्काउंट निकाल लीजिए। आपका पढ़े होंगे सक्सेसिव डिस्काउंट, जिसको बोलते हैं 75% लाभ होता है। ये ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है तुम्हारा 14% का डिस्काउंट पाता है। जब इसका फॉर्मूला लगाते हैं सक्सेसिव ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 होता है। जब ए प्लस बी करेंगे तो ये दोनों घटेगा, तो यदि 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा, 7 में से 1 जाएगा 6 बचेगा। जब ये गुना होगा तो 14 × 70 होगा, 70 होगा, 14 × 7 = 98, 105 होगा। जब इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो प्लस है और माइनस को गुना करते हैं तो माइनस होता है, तो कितना आ जाएगा 10.5। अब 61 में से 10.5 घटाना था, आप 11 घटा लीजिए, 0, 5, 55, 50.5 आएगा। तो इसका नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा 50.5। कितना डिस्काउंट देने के बाद, 14% डिस्काउंट देने के बाद। क्वेश्चन में बोला गया है वह पहला पेन 75% का लाभ पर बेचता है। तो ये हमने मान लिया 75%, लेकिन खरीदार कीमत के लिए मोल भाव करता है और उस पर 14% छूट देनी पड़ी है। तो उसने दूसरा पेन 48% के लाभ पर बेचता है, यानी 14% छूट देनी पड़ी है। इस पहले पेन की बात हो रहा है। अब 75% का लाभ कमाया और 14% का छूट भी देना पड़ा खरीदार को। तो इस प्रकार हमारा नेट जो है ना, नेट हमारा प्रॉफिट 50 कुल आ गया 5। तो मैं कुछ नहीं करूँगा, 50.5/100 से मैं गुना कर दूँगा। चलिए फ्रेंड्स गुना करते हैं। 8 × 6 = 48, 8 × 5 = 40, 4 × 44, 8 × 3 = 24, 4 × 28, 6 × 4 = 24, 4 × 5 = 20, 2 = 22, 4 × 3 = 12, 2 = 14, 8 × 4 = 4, 8, 8 × 2 = 10, 4 × 2 = 6, 1 7 1। जब मैं पॉइंट लगाऊंगा तो 170.88 आ जाएगा। आप कोशिश करें गुना करें, 8 × 6 = 48, 8 × 5 = 40, 4 = 44, और 8 × 3 = 24, 4 × 28, 6 × 4 = 24, 4 × 5 = 20, 2 = 22, 4 × 3 = 12, 2 = 14। तो हमारा ये दूसरे पेन का तो बहुत आसान से ही निकल गया कि इसका प्रॉफिट 170.88 हुआ। मैं उसको गुना करूँगा, सॉरी फ्रेंड्स, ये 50.5 है, तब गुना करें। चलिए फ्रेंड्स, पॉइंट आपको छोड़ दीजिए, पॉइंट है ही नहीं, गुना करिए। तब 5 को 20, 5 को 20, 2 = 22, 5 को 20, 2 = 22। 0 है तो 0 से मैं गुना करूँगा तो यहाँ आएगा, मैं यहाँ पर रखूँगा, और सेम 5 से गुना करने पर यही आएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, सेम ऊपर वाले को जोड़ दूँगा, 0 2 2 2 2 4 2 2। एक पॉइंट है फ्रेंड्स, अगर मैं इसको 1/10 लिखा रहता तो ये 0 तो कैंसिल हो जाता, और 2 0 से नहीं डिवाइड करता तो ये आ जाता 224.22। मैं दोनों को जोड़ूंगा, 8 2 10, 8 2 10, 1 11, 4 1 5, 7 2 9, 2 1 3। कितना आ गया फ्रेंड्स, 395.10। एक्चुअल में दशमलव के बाद जो भी 0 होता है उसका वैल्यू नहीं होता है, 395.1 इसका आंसर हो जाएगा, जो इसका ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। आप चाहें तो फ्रेंड्स इसका ऐसे कर सकते हैं ना, टोटल कॉस्ट प्राइस निकाल के भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है। क्या कर सकते हैं ना, इसका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 444 + 356 बराबर 6 4 10, 5 4 9 10, 5 4 3 7 1 800 कॉस्ट प्राइस हो गया। अब सेल प्राइस टोटल निकालिएगा, कैसे निकालिएगा, ये जो भी पहला पेन है 444 का बिका कितना 75% के लाभ पर, तो बिका कितना 100 का चीज़ रहा होगा 175 में बिका होगा, गुना डिस्काउंट कितने के दिया 14% का, 100 का चीज़ रहा होगा, डिस्काउंट दिया 10 गया 90, 4 गया 86। जब इसको जो है ना ऐड करूँगा,
और बोला जा रहा है सेकेंड पेन 356 रुपये का, 356 गुना कितने परसेंट का लाभ हुआ, 48% का, यानी 100 का चीज़ रहा होगा तो 148 में बिका होगा। अब ये दोनों को कैलकुलेट करके जो भी नंबर आता 1195.1 आता, इतना आता। जब ये दोनों को घटाते हैं तो आपका आता 395.1, जो बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटिव है फ्रेंड्स। ऐसा करना पड़ सकता है आपको कब, यदि ये जो डिस्काउंट दिया ना 14% की जगह 89% होता है, 75% से अधिक होता तो आपको ऐसा ही करना पड़ता। लेकिन यदि ये प्रॉफिट से डिस्काउंट कम है तो मैं इसको डायरेक्ट सक्सेसिव मेथड से निकाल कर सॉल्व कर सकता हूँ। चलिए फ्रेंड्स, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं सेम। कोशिश करिए कि आप इसको वीडियो को पॉज कर खुद सॉल्व करिए। ये आरआरबी एनटीपीसी के पूछे गए क्वेश्चन हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटिव माने गए हैं। है ऐसा कुछ लगता भी है, लेकिन आप इसे कोशिश करिए खुद से सॉल्व करने के लिए। अगर नहीं होता है तो आप इसको वीडियो को देखें। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न है, सचिन ने क्रमशः पहला पेन 630 रुपये और दूसरा पेन 722 रुपये में खरीदा। वह पहला पेन 70% लाभ पर बेचता है, लेकिन खरीदार कीमत के लिए मोल भाव करता है और उसे 9% छूट देनी पड़ती है, और उसने दूसरा पेन 71% के लाभ पर बेचा। तो इस लेन देन में उसे कुल कितना लाभ हुआ? 2 दशमलव स्थान तक सही लिखें, मतलब 2 दशमलव स्थान तक सही लिखें। तब क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन जो पहला पेन जो है एक दुकानदार जो बेच रहा है और जो खरीदार खरीद रहा है, दुकानदार को बेचने पर 75% का मुनाफा होता है और दुकानदार जो है ना मोल भाव कर 9% का छूट प्राप्त करता है। तब पहला पेन का मुनाफा निकालेंगे। तब मुनाफा कैसे निकालेंगे? अगर डायरेक्ट ये नहीं दिया रहता तो मैं 70% से गुना करता, 722 को 71% गुना करता और जोड़ देता। लेकिन यह पेपर है कैलकुलेटिव नहीं है, इसको तरीके से किया जाए तो आसान है। तो आप क्या कर सकते हैं ना कि इसको ए मानिए, ये 70% है पहले पेन का, डिस्काउंट ये प्रॉफिट दूसरे का है, डिस्काउंट 9%, इसका नेट निकाल सकते हैं ए प्लस बी, ए बी अपॉन 100। ये सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है, आप लोगों ने पढ़े होंगे। चलिए तो सॉल्व करते हैं। दोनों को अगर जोड़ते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 61%। और दोनों को गुना करते हैं तो कितना हो जाता है? 9 7 63, ये आ जाता है डिवाइडेड बाय 100। तो ये माइनस होगा ना फ्रेंड्स, प्लस है ये माइनस है। जब इसको मैं कैंसिल करूँगा तो 6.3 आएगा। जब 61 में से 6.3 माइनस करूँगा तो कितना आएगा? 6.3 को आप मान लो 7 है, तो 11 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 54। 61 में से 7 जाएगा 54। कितने डिजिट बाद पॉइंट है? 1 डिजिट बाद पॉइंट है तो 10 मानिए, 10 में से 3 घटाइए 7, यानी 54.7%। अगर इसी क्वेश्चन में डायरेक्ट लिख दिया होता है कि 54.7% का लाभ पर बेचता है, यह ना बोला जाता है कि 9% की छूट देनी पड़ी, अगर ये डायरेक्ट दे दिया जाता तो आसान रहता। लेकिन ऐसा किया नहीं है, उन्होंने बोल दिया कि खरीदार जो भी था मोल भाव करता है, उसे 9% की छूट देनी पड़ती है। इस प्रकार से दूसरे वाले में आसान है फ्रेंड्स। यहाँ देखिए, दूसरे पेन पर 71% का लाभ पर बेचता है। इसमें दुकानदार जो भी है खरीदार मोल भाव नहीं करता है, लेकिन पहले वाले पेन पर मोल भाव करता है, तो इसलिए इसका नेट प्रॉफिट इतना आ जाएगा। अब हम लोग से पूछा है इस लेन देन में उसे कुल कितना लाभ हुआ है। तो लाभ कितना हुआ? पहला पेन कितना है फ्रेंड्स? 630। कितने के लाभ पर बेचेगा? 54.7%, यानी 100 से भागा देंगे। दूसरा पेन 722, कितने के लाभ पर? 71% के लाभ पर, तो मैं लिखूँगा 71/100। आप इसको कैलकुलेट कर लें, जितना स्पीड में कैलकुलेशन कर सकते हैं उतना ही स्पीड में इसका आंसर आएगा। कैलकुलेशन मैं करता हूँ, आपको भी उसे ही करना है, इसका कोई इलाज नहीं है, कोई शॉर्टकट भी तरीका नहीं है, हो भी नहीं सकता। चलिए फ्रेंड्स से सॉल्व करते हैं। चलिए एक पॉइंट से एक जीरो कैंसिल करिए। चलिए गुना करते हैं। बचपन में जो मल्टीप्लाई सीखे उसी से करिए। 17 21, 4 3 12 2 14, 5 3 15 1 16, 17 21 कैरी ओवर 2, हाथ में हासिल 2, 4 3 12 2 14, 5 3 15 1 16 हो गया। 6 7 42,
छः चार के 24, 4 28, 6 25 30, 2 32। तो कितना आ गया फ्रेंड्स? 1 4 2 6, 8 6 14, 3 1 4 1 3। 2 100 से भागा देंगे तो 2 डिजिट के बाद दशमलव लग जाएगा, प्लस गुना करेंगे, जब 1 से गुना करेंगे तो 722 ही रहेगा। 7 दूनी 14, 1 15, 7 7 49, 1 50, 2 4 2 6 7 5 12, 1 5। 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा फ्रेंड्स, कितना आ गया? 512.62। अब दोनों को जोड़ो, 2 1 3, 6 6 12, 4 2 6 1 7, 5 5 3 8, 857.23 है, जो कि ऑप्शन हमारा डी है। ये थोड़ा कैलकुलेटिव है फ्रेंड्स, इसको आप समझिए ध्यान से। अगर ये क्वेश्चंस में डायरेक्ट यहाँ बोल दिया होता कि 70% का लाभ ना होकर 54.2% का लाभ हुआ, और खरीदार कीमत में मोल भाव कोई नहीं करता है, 9% की छूट, डायरेक्ट ये दे दिया होता 54.7%, तो हम लोग डायरेक्ट 54.7/100 लिखते हैं। ऐसा है नहीं, तो इसलिए 9% हम पहले ही यहाँ पर सक्सेसिव डिस्काउंट के फार्मूला जो भी होता है, सक्सेसिव फार्मूला से मैं ये जो है नेट प्रॉफिट निकाल लिया, इससे आसान हो गया। आप देख सकते हैं कि दूसरे पेन पर 71% के लाभ पर बेचा गया, यानी 722 रुपये पेन, यानी जो भी दूसरा पेन है 722 रुपये में ख़रीदा गया, उसमें 71% का लाभ हुआ। 71% लाभ हुआ, यानी 71% ही निकालेंगे तो वो हमारा लाभ आ जाएगा, यानी कि 512 रुपया 62 पैसा का लाभ हुआ दूसरे पेन पर। अब पहले पेन पर 344 रुपया 61 पैसा, जब दोनों को जोड़ेंगे तो 857.23 हो गया। आप चाहें तो टोटल कॉस्ट निकाल सकते हैं, टोटल सेल प्राइस निकाल सकते हैं, और उसका कैलकुलेशन करके भी बना सकते हैं, जैसे कि आप ये भी कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स ये बहुत ही टफ है, सवाल ये नहीं है कि कर सकते हैं, सवाल ये है कि कौन सा मेथड किस क्वेश्चंस में लगाना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए कि टोटल कॉस्ट निकाले, टोटल क्रय मूल्य निकाले, टोटल क्रय मूल्य निकाले, दोनों को जोड़ दिए, कितना हुआ? 2 3 2 5 7 6 13, ये हो गया। सेल प्राइस निकालेंगे, दोनों का विक्रय मूल्य निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? 630 है, 100 का चीज़ है 170 में बिका, डिस्काउंट कितना का मिला? 100 का चीज़ है, डिस्काउंट मिला कितना? 9 का, तब 91 का, प्लस दूसरे पेन का कितना है? 722 है, डिवाइडेड 722, 100 का चीज़ है फ्रेंड्स, 71% के लाभ पर बिका 171। और जो भी आएगा, इसका जो भी डाटा आएगा उससे इसको माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 857.23। और आपका इच्छा होता है कि आप कैसे बनाते हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आपके लिए यही अच्छा रहेगा, क्योंकि डायरेक्ट आपको गुना करना है, जितना स्पीड में गुना कर सकते हैं, जो बचपन में गुना करते थे 17 21 4 12 14 5 15 16, इसे गुना करके जल्दी जल्दी ऐड कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत ही लाजवाब है। तो क्वेश्चन सही है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन में आपको जो सेकेंड मेथड मैंने बताया उसी करना होगा आपको सॉल्व। क्वेश्चन क्या है? अनिल ने क्रमशः पहला पेन 100 रुपये में, दूसरा पेन 160 रुपये में खरीदा। वह पहला पेन 15% के लाभ पर बेचता है, लेकिन खरीदार कीमत के लिए मोल भाव करता है और उसे 29% छूट देता है। यानी देखिए 15% लाभ है, 15 से छूट ज़्यादा है, यानी लाभ से ज़्यादा छूट है 29%, यानी यहाँ तो टोटल कॉस्ट प्राइस निकालना होगा। दूसरा पेन 58% लाभ पर देना पड़ता है। इस लेन देन में उसे कुल कितना लाभ हुआ तो 2 दशमलव स्थान तक सही ज्ञात कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, सॉल्व करते हैं। ये भी क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, तो हम लोग क्या ही कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं टोटल कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। टोटल कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं, कितना है फ्रेंड्स? 100 प्लस 160, जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 260। ये कॉस्ट प्राइस हो गया, यानी कि क्रय मूल्य हो गया, हमें विक्रय मूल्य निकालना है। क्या निकालना है? विक्रय मूल्य। तो ये 100 का चीज़ है 100 का चीज़ है, 15% के लाभ, यानी 115 में बिका होगा। और डिस्काउंट कितना का मिला? 100 का चीज़ है, 29% का डिस्काउंट मिला। तो बताइए 10 में से 9 गया 1, और 8 में से 2 गया 6, 61% हुआ। नहीं, 61 नहीं होगा, 10 में से 9 हुआ ना, 9 में से 2 जाएगा तो वही 7 ही होगा ना, 71%। यानी 100 रुपये का चीज़ है, 29% का डिस्काउंट दिया, यानी 29 रुपये का, तो बचा कितना? 71। ये हमारा पहले पेन का
क्रय सेलिंग प्राइस है। दूसरे पेन का निकालते हैं। दूसरे पेन का कॉस्ट है 160 रुपया। 100 का चीज़ है, लाभ कितना का हुआ 158 का हुआ। अब क्या होगा फ्रेंड्स, आप क्यों 100 से कर रहे हैं? आप डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं, क्यों नहीं किए? क्योंकि आसानी से 100 कैंसिल हो जाएगा, आसानी से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। आप ना गुना कर सकते हैं यहीं पर, देखिए 115, 7 5 35, 7 3 10, 7 1 8, कितना आ गया 5 6 1 8। 100 से डिवाइड किए 81.65 प्लस, चलिए 16 8 28 से हाथ में 12, 16 5 80, 10 90 2 92, 9 16, 16 9 कितना होता है 25 होता है। जब 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ गया 252.8। आप देख सकते हैं ना, 16 8 28 होता है, हाथ में 12, 16 5 80, 10 90 2 92, और 16 4 20, 5 25, 16 9 25 होता है। तो ये इस प्रकार से आप दोनों को जोड़ें। जब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 5 13, सॉरी 8 5 13 नहीं 5 होगा, 814 होगा, दशमलव लगेगा, 3 1 4 होगा, 5 8 8 5 13 होगा, 2 1 3 होगा। तो कितना आ जाएगा 334.45। इससे घटा लेंगे यानी 260 घटा लेंगे तो कितना आएगा 4 5 4 13 में से 6 हो जाएगा 7, यानी 74.45 आ जाएगा। 74.45 रुपये आएगा। यहाँ पर इसका आंसर 74.45 ऑप्शन सी होगा। इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कोशिश करें कि वीडियो पॉज करके ही पहले सॉल्व करें, उसके बाद आप कोशिश करें कि मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। मैं इस टाइप का क्वेश्चंस का कंपाइल कर कर अपलोड करूँगा, तो आप चाह सकते आप जो है PDF से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, जो कि सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं सारे NTPC का। चलिए फ्रेंड्स, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा अलग टाइप का है, तो मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। तो प्रश्न है फ्रेंड्स, गोविंद ने 4800 के यानी 4800 रुपये के कुल क्रय मूल्य पर 2 वस्तुएं खरीदें। नहीं फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस नहीं है। मैं क्वेश्चन, आप कोशिश करिए कि इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करें। मैं इसको नेक्स्ट सेक्शंस में मैं सॉल्व कराऊंगा। आप कोशिश करें इसे खुद से सॉल्व करें, जो कि आपके लिए फ़ायदा होगा। नहीं तो मैं इसे सॉल्व कर ही देता हूँ, अच्छा ही क्वेश्चन है, चलिए सॉल्व ही कर देता हूँ। गोविंद ने 4800 के कुल क्रय मूल्य पर 2 वस्तुएं खरीदी। कितने वस्तुएं? 2 वस्तुएं खरीदी। उसने एक वस्तु को 34% लाभ पर और दूसरी वस्तु को 10% के हानि पर बेचा। यदि गोविंद ने दोनों वस्तुओं को कुल 5442 रुपये में बेचा तो दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्यों का अंतर ज्ञात कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, पहले तो हमको पता ही नहीं कि पहला वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, पहले और दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य का योग दिया है। चलिए फ्रेंड्स, सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो क्वेश्चंस में बोला जा रहा है, तो हम लोग मान लेंगे कि पहले वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है, के है। पहले वस्तु का है विक्रय मूल्य के है और दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य 4800 माइनस के है। तभी तो दोनों को जोड़ेंगे तो के बराबर आ जाएगा, यानी 4800 के बराबर आ जाएगा। ऐसा नहीं फ्रेंड्स कि मैंने के माना तो के आप भी माने, आप कुछ भी मान सकते हैं, एक्स भी मान सकते हैं। 4800 है, हाँ सही है। यानी ऐसा वैल्यू मानना है कि दोनों को जोड़ने पर, यानी दोनों वस्तु को जोड़ने पर 4800 होना चाहिए, यानी उसका क्रय मूल्य क्या होने जाना चाहिए, क्रय मूल्य 4800 हो जाना चाहिए। हमने के माना प्लस 4800 माइनस के, ताकि दोनों को जोड़ेंगे तो 4800 को बराबर आ जाएगा। ये पहले वस्तु का है, ये पहले वस्तु का है, ये दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य। बोला जा रहा है फ्रेंड्स 34% का लाभ पर बेचता है, किसको, एक वस्तु को, यानी पहले वस्तु को, यानी के है, यानी ये के जो है ना 100 का चीज़ है, 100 का चीज़ है 134 में बेचता है, प्लस और दूसरे वस्तु को 10% के हानि पर बेचता है। यानी दूसरा वस्तु कितना है 4800 माइनस के को 10% के लॉस, 100 का चीज़ है 10% लॉस यानी 90,
90 में बेचता है, बराबर। तो कुल कितने की बेचा? तो यदि गोविंद ने दोनों वस्तुओं को कुल कितने में बेचा? तो 5442 में बेचा। पहले वस्तु को 34% के लाभ पर, दूसरे वस्तु को 10% की हानि पर बेचता है। तो दोनों वस्तु कितने में बिकता है? तो 5442 रुपये में। तो हम लोग तो निकाल ही सकते हैं ना, अब तो बहुत आसान हो गया। क्या कर सकते हैं, इसको भागा देंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं? 1.34K लिख सकते हैं, 100 से भागा देंगे तो इसको लिख सकते हैं 0.9 4800 माइनस के बराबर 5442। आप ऐसा कर सकते हैं ना, गुना कर दें 1.34K। मैं गुना करूँगा तो एक पॉइंट से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, एक जीरो बचेगा। 9 8 72, 9 चौको 36, 4 40, 3 43 माइनस 0.9K बराबर 5442। अब मैं ये दोनों को घटाऊंगा तो ये 4 बचेगा, 13 में से 4 जाएगा, 9 जाएगा तो 4 बचेगा, तो यानी 0.44K हो जाएगा। अब ये चीज़ उधर जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, 2 4 में से 2 जाएगा, 2 घट जाएगा, कैंसिल नहीं, 4 में से 3 जाएगा 1, 5 में से 4 जाएगा 1, इतना आएगा। जब इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, तो मैं 100 इधर ही भेज दूँ ना, 11 से काट दूँ, 44, 11 कम 11, 11 दूनी 22, 4 से 25 मारते मैं, तो कितना हो जाएगा? गुना करूँगा तो 25 दूना 50 आएगा। अब 25 से कम 25, यानी के का वैल्यू कितना आ गया फ्रेंड्स? के का वैल्यू आ गया 2550। के का वैल्यू कितना आ गया? 2550 आ गया। यदि यहाँ पर 2550 रखते हैं, 2550 तो घटाएंगे तो दूसरे वस्तु का मूल्य कितना आ जाएगा? घटाइए 0, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 5 गया 2, 4 में से 2 गया 2, ये आ गया। ये जो है पहले वस्तु का क्रय मूल्य, दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य। जब दोनों को घटाते हैं तो कितना आ जाता है? दोनों वस्तुओं का अंतर करते हैं मूल्यों का, क्रय मूल्यों का, तो 0 5 में से 2 गया 3, 300 कितना आता है? जो कि ऑप्शन हमारा ए है, 300 है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये शायद आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा सॉल्यूशन, लेकिन मुझे लगता है कि इसका बहुत ही बढ़िया बेस्ट सॉल्यूशन शायद ही कोई कराया होगा। चलिए आप कोशिश करिए, खुद से सॉल्व करिए, खुद का भी सॉल्यूशन होना चाहिए। चलिए देखिए, एक बार आप समझ लीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कहा जा रहा है 4800 के कुल क्रय मूल्य पर 2 वस्तुएं खरीदी। पता नहीं पहला वस्तु कितने के खरीदा, दूसरे वस्तु कितने के खरीदा, तो हमने मान लिया कि पहला वस्तु के खरीदा और दूसरा वस्तु 4800 माइनस के। क्यों? क्योंकि दोनों को जोड़ने पर क्या जाना चाहिए? 4800 आना चाहिए, क्योंकि दोनों वस्तु का क्रय मूल्य तो 4800 ही है ना। हाँ, पहले वस्तु को 34% के लाभ पर बेचा, तो 34% क्या होता है? नीचे 100 है, 100 में 34 जोड़ दोगे तो 134 में बेचा। दूसरे वस्तु को हानि पर बेचा, 10% के हानि पर, 100 का चीज़ है तो 90 में बेचा। तो कुल बेचा कितने के? तो 5442 रुपये का। अब इसको कैलकुलेशन कर लीजिए, 1.34 100 से भागा देंगे तो 0.9 आएगा। हालांकि मुझे यहीं गुना कर लेना चाहिए, उतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप समझिए, आप एग्जाम में आप ऐसे ही करें। तो मैं यहाँ क्या किया, 0.9 है तो 0.1 है, तो एक पॉइंट से एक जीरो कैंसिल हो गया। जब गुना किया है तो ये आया माइनस 0.9 के बराबर इतना। 0.9 1.34 से घटा लेंगे तो 0.44 के आ जाएगा। और 4320 दायां ओर भेजेंगे, यानी राइट साइड भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो दोनों को घटा लिया डायरेक्ट। कैसे घटाया? देखिए, 2 में से 0 घटाएंगे 2, 4 में से 2 घटाएंगे 2, 4 में से 3 घटाएंगे 1, 5 में से 4 घटाएंगे 1, और उसको 4 से भागा देंगे। पॉइंट है ना, तो पॉइंट्स को हटाएंगे तो नीचे जाएगा 100, तो मैं डायरेक्टली यहाँ 100 भेज दिया। 11 से काटा, 11 कम 11, 0, 11 दूनी 22, 4 बचा, 4 से 100 25 मारते में कट गया। बचा कितना? 102 गुने 25 से गुना करूँगा तो 2550 आएगा। कि यही के तो लाना था फ्रेंड, यही हमारा के लाना था। ये के आ गया तो मैं इस के की जगह 2550 रखूँगा, ये 2550 रखूँगा और यहाँ पर भी 2550 रखूँगा, क्योंकि यह पहले वस्तु है, यह दूसरे वस्तु है। पहले वस्तु का मूल्य आ गया 2550, दूसरे वस्तु का आ गया कितना? 2250, क्योंकि 2550 4800 में से घटाएंगे तो 2250 आएगा, और दोनों का अंतर करेंगे तो 300 आएगा, जो कि पूछा ही है। क्या पूछा है? तो दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का अंतर ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स, इसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है,
लेकिन आप इसमें टाइम दीजिए। ये क्वेश्चन आएगा ही एग्ज़ाम में, थोड़ा कैलकुलेटिव भी देगा, लेकिन इसको तरीके से कायदे से करिएगा तो बहुत अच्छे से बहुत जल्दी हो जाएंगे। इसलिए क्वेश्चंस को आप बार बार इसको इसीलिए मैं इतना टाइम दिया। तो कोशिश करिए आप इसको खुद से सॉल्व करिए, समझिए। अब यहीं पर क्लास को विराम देता हूँ। आप लोग से आग्रह करता हूँ, आप लोगों को मेरे क्लास से अगर फ़ायदा होता है तो मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले ताकि मैं और भी इस तरह के क्वेश्चन लाकर सॉल्व करूँगा। चलिए फ्रेंड्स, यहीं पर क्लास को विराम देता हूँ। धन्यवाद।